हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले बडिंग समझ लेते हैं, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन समझेंगे। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि पैरेंट बॉडी में एक प्रोजेक्शन निकलता है। ये अगर पैरेंट बॉडी है तो उससे एक छोटा ऐसा प्रोजेक्शन निकल जाएगा। इस छोटे प्रोजेक्शन को बर्ड कहते हैं और ये बर्ड ही डेवलप हो जाता है डॉटर ऑर्गेनिज्म में। मतलब डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है पैरेंट बॉडी के एक बर्ड से, और ये बर्ड बनता है पैरेंट बॉडी के किसी पर्टिकुलर जगह पे सेल डिवीजन होने की वजह से, और यू कैन से रिपीटेड सेल डिवीजन होने की वजह से। पैरेंट बॉडी का ये बर्ड टाइनी इंडिविजुअल में, छोटा इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता है, मैच्योर हो जाता है, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो पैरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये तरीका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट में भी देखने को मिलता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। देखो, ये है हाइड्रा का पैरेंट बॉडी। पैरेंट बॉडी के इस पर्टिकुलर साइट पे सेल डिवीजन हुआ और एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकला। ये स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप हो गया बर्ड में। इस बर्ड में रिपीटेड सेल डिवीजन होता गया और ये बर्ड डेवलप हो गया टाइनी इंडिविजुअल में, और यू कैन से डॉटर ऑर्गेनिज्म में, और यू कैन से छोटा हाइड्रा में। जब ये टाइनी इंडिविजुअल धीरे धीरे फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है, और यू कैन से इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाता है। सो हाइड्रा में बर्डिंग इस तरह से होता है। अब हम लोग ईस्ट में कैसे बर्डिंग होता है ये समझ लेते हैं। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसको आटे के साथ गूंदा जाता है ब्रेड बनाने से पहले, ताकि ब्रेड फ्लफी हो सके। ईस्ट भी बर्डिंग प्रोसेस को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। देखो, ये है एक ईस्ट। ईस्ट से एक छोटा ऐसा प्रोजेक्शन निकला है। यही प्रोजेक्शन, यही बर्ड आगे डेवलप हो जाएगा डॉटर ईस्ट में। वो कैसे? सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कॉपी होगा और ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट बर्ड के अंदर चला जाएगा और ये बर्ड डेवलप हो जाएगा डॉटर ईस्ट में। एक ईस्ट में एक ही बर्ड बने ये जरूरी नहीं, एक साथ में दो तीन बर्ड भी बन जाता है और ये बर्ड डॉटर ईस्ट में बदल जाता है, फिर डॉटर ईस्ट मैच्योर ईस्ट में, और ये मैच्योर ईस्ट पैरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। सो बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें पैरेंट बॉडी से एक छोटा ऐसा प्रोजेक्शन निकलता है। ये प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है डॉटर ऑर्गेनिज्म में, फिर वो डॉटर ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है और पैरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। अब हम लोग स्पोर फॉर्मेशन समझ लेते हैं। बहुत सारे लोअर, सिंपल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा भी होता है। अब ये स्पोर्स क्या होता है? तो ये स्पोर्स एक तरह का ऐसा बॉडी होता है, एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक सेल का बना होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और थिक वॉल के साथ होता है। ये थिक वॉल स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, और ये स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। मतलब स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर होता है और ये स्पोरेंजिया जब बर्स्ट होता है, जब फट जाता है तो स्पोर्स बाहर निकल जाता है, और स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब कोई नमी वाला जगह मिलता है, तो एक स्पोर एक नया इंडिविजुअल में जर्मिनेट हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे पेनिसिलियम, मशरूम, राइजोपस। हमारे बुक के एग्जाम्पल में राइजोपस दिया हुआ है, इसीलिए अभी हम लोग
राइजोपस के एग्जाम्पल से स्पोर फॉर्मेशन समझेंगे। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ब्रेड मोल्ड कॉमन नेम है एंड राइजोपस बायोलॉजिकल नेम है। राइजोपस को हम सब कभी ना कभी देखे हैं। देखो, अगर आप ब्रेड को थोड़ा सा भिगा करके कहीं पे रख दो, नहीं भी भिगाते हो तो ऐसे ही कहीं पे रख दो, कुछ दिन के बाद देखोगे कि उसके ऊपर फुफुंदी ग्रो हो गया है, उसके ऊपर फंगस ग्रो हो गया है। ये जो फुफुंदी है यही राइजोपस है। जनरली कोई भी गीला खाने का सामान जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब खराब होता है तो उसके ऊपर में राइजोपस ग्रो कर जाता है। देखो, ये है एक ब्रेड जिसके ऊपर राइजोपस ग्रो कर गया है। इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और अगर सिर्फ एक राइजोपस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। एक राइजोपस को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। माइक्रोस्कोप के अंदर वो जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा था वो है ये हाइफा। सिंगुलर हाइफा होता है एंड प्लूरल हाइफी होता है। हाइफा से रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको राइजॉइड कहते हैं। जिस तरह से रूट सॉइल को पकड़ कर रखता है उसी तरह से राइजॉइड खराब खाने को जिसके ऊपर राइजोपस ग्रो करता है उसको पकड़ के रखता है। हाइफा से ही लंबा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस लंबा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है। इस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। सिंगुलर को स्पोरेंजियम एंड प्लूरल को स्पोरेंजिया। अभी अभी जो हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखे हैं उसमें जो ब्लैक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर का ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था वही स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम होता है। एक स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा स्पोर्स होता है और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है तो ये स्पोर बाहर निकल जाता है और ये स्पोर्स कवर्ड रहता है थिक वॉल से। ये थिक वॉल स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन में मरने नहीं देता, मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर या फिर ज्यादा लो टेम्परेचर में स्पोर्स को जिंदा रखता है। और जब भी इस स्पोर्स को इसका फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब कोई भी सड़ा हुआ खाना मिलता है, सड़ा हुआ ब्रेड या फिर सड़ा हुआ सब्जी मिल जाता है, तो उसके ऊपर एक स्पोर से एक राइजोपस निकल कर आता है। उस राइजोपस में बहुत सारा स्पोरेंजिया निकलेगा, बहुत सारा स्पोरेंजिया में बहुत सारा स्पोर बनेगा और बहुत सारा स्पोर फिर बहुत सारे राइजोपस को ग्रो करेगा। इस तरह से स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप